राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैं लेके आई हूँ अपना व्लॉग। ये व्लॉग मेरा काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। मेरे काफ़ी व्लॉग इकट्ठे हुए रखे हैं और घर में चल रहा है बहुत ज़्यादा काम, तो इसलिए बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं कोई भी व्लॉग अपना नहीं डाल पा रही हूँ। वैसे भी फेस्टिवल आ रहे हैं तो बहुत सारे व्लॉग बनने वाले हैं और जल्दी जल्दी मैं आप सब लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो यहाँ पर सुबह का है टाइम और मैं कर रही हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज। इसके बाद मैं अपना सावर लूँगी। सावर लेने के बाद मैंने कर ली थी अपनी पूजा, क्योंकि आज है घर में कनागत। तो ये काफ़ी पुराना व्लॉग है, मैं डाल चुकी हूँ इसकी शॉर्ट्स वीडियो। और ये यहाँ पर अभी बजे हैं 5:30 और मेरा खाना करीब करीब बन के तैयार हो गया है, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। उठ जाएंगे तो उसके बाद हम खाना निकालेंगे अपने पूर्वजों का, क्योंकि आज हमारे घर में कनागत है। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे मीठी जमे, यानी कि दूध वाले, और सब्जी में बनाए थे मैंने यहाँ पर छोले और पूरियाँ। लेकिन बच्चे बोल रहे थे हम छोले पूरी नहीं लेके जाएंगे, उनका नाश्ता जो उनका लंच है मुझे अलग ही बनाना है कुछ। देखते हैं उठकर क्या बताते हैं। लेकिन मैंने उनके लंच बॉक्स वगैरह सब निकाल के रख दिए हैं, ताकि छोटे छोटे जो जल्दी जल्दी काम होते हैं वो मैं निपटा दूँगी। और फिर बच्चों के साथ भी मुझे लगना होता है, क्योंकि वो स्कूल जाएंगे 7 बजे। मेरे देवांश की वैन आ जाती है। और यहाँ पर मैंने पहली पूरी बनाई है अपनी गौ माता के लिए। गौ माता मैं अपनी किचन में रखती हूँ, मैंने पहले भी बताया था। और अब यहाँ पे खाना निकलने की हो गई है तैयारी, क्योंकि देवांश भी उठ के स्नान करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से खाना सारा लगा दूँगी। और ये आटा गूँध लिया है मैंने। यहाँ पर मेरी कढ़ाई में तेल भी उबलने लगा है, पूरियाँ तलने लगी हूँ मैं। और यहाँ अब निकालेंगे हम खाना। तो देवांशी निकालेगा, लेकिन जब तक खाना निकलता है हम अपने सर से पल्लू नहीं हटाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज आए हुए रहते हैं भाई श्राद्ध के दिनों में। और ये जो होते हैं श्राद्ध इसीलिए होते हैं ताकि हम अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को याद कर सकें और अपने बच्चों को भी ये बता सकें कि भाई हमारे ये पूर्वज थे, ये हमारी बाबा थे, दादी थी। तो उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, तो उनको ही हमें सिखाना है। खाना तो मेरे हस्बैंड भी निकाल सकते थे, मैं भी निकाल सकती थी, लेकिन मैं हमेशा दीवान से ही निकलवाती हूँ, ताकि इसको आगे तक पता रहे कि हमारे घर में क्या क्या होता है। तो ये सब सीखते रहें, यही मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपने बच्चों को यही सब बताएं अपने बड़ों के बारे में। और यहाँ पर पूजा हो चुकी है तो मैं कर रही हूँ उसके लंच की तैयारी। उसने बोला था मेरे लिए रखना उत्पम, क्योंकि उसके फ्रेंड्स को मेरे हाथ का उत्पम थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे उत्पम बना के उसके लंच में कर दिए थे पैक। और यहाँ पर भूमि बोलने लगी थी मैं नहीं लेके जाऊँगी, मैं तो फ्रेंच फ्राई लेके जाऊँगी। तो मैंने उसकी फ्रेंच फ्राई दूसरी कढ़ाई में तल दी है, जिसमें मैंने पूरियाँ बनाई थी उसी में ही डाल दिए हैं आलू कट कर। और यहाँ पर मैं देवांश का लंच पैक कर रही हूँ। इस लंच पैक हो जाएगा और वो जल्दी से अपने स्कूल के लिए निकल जाएगा। बच्चों का लंच लग जाता है, उनकी मनपसंद का खाना बन जाता है, तो बच्चे काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। उनके साथ साथ माँ भी हैप्पी हो जाती है। भाई ये तो है, जब हमारे बच्चे खुश रहेंगे तो मदर तो अपने आप ही खुश हो जाती है। मैं अपने हस्बैंड के साथ पहुंच गई थी वॉलपेपर लेने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस बार मैं दिवाली पर अपने घर में थोड़े चेंजिंग करने वाली हूं। तो इसीलिए मैं इस वाली वॉल के लिए पहुंच गई थी वॉलपेपर लेने के लिए, और हम लेके आ चुके हैं। मुझे तो काफ़ी पसंद आती है वॉल, आपने भी देखा होगा कितनी खूबसूरत लगती है। लेकिन घर में सभी लोग बोर हो रहे थे, तो चलो हमने सोचा चेंज ही कर देते हैं। और यहाँ पर आ गए थे भैया वॉलपेपर लगाने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने किस तरीके से लगाया है, और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। हमने यही वॉलपेपर डिसाइड किया है, क्योंकि ये मेरे कर्टन में जा रहे थे, पूरे मैच हो रहे थे। और यहाँ पर देखिए भैया जो कटिंग करके नीचे डाल रहे थे, तो मैंने उससे बना लिया है एक बहुत खूबसूरत सा पॉट, क्योंकि ये भी मैं अपने ड्राइंग रूम में ही लगाने वाली हूँ, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वो जगह जो कि जहाँ पे हम कपड़े टक कर देते हैं गेट के पीछे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कपड़े दिखाई नहीं देते हैं, गेट बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, बनवाने वाले हैं, मतलब अलमीरा। तो हमारे कारपेंटर वाले भैया आ गए थे, तो यहाँ पर 3 से 4 दिन लगेंगे अलमीरा तैयार होने में। काफ़ी बड़ी अलमीरा बनेगी। और इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी डीप क्लीनिंग में लग जाऊं, घर तो फैला हुआ ही है।
तो दिवाली की सफाई अभी से ही शुरू क्यों ना कर दी जाए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले किचन को ही फैला लिया है, क्योंकि किचन ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मैंने किचन को ही फैलाया है सबसे पहले, और यहाँ पर मेरी काम वाली भी मेरे साथ लगी हुई है। तो यहाँ मेरा जीना जो था वो सीढ़ी मतलब वो टूट गई थी, तो मैंने यहाँ जुगाड़ करके रखी हुई है चेयर, जिसके ऊपर मैं चढ़ी हुई हूँ। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी मुझे हो गई थी थकावट, तो मैंने सोचा चलो मसाले वाली बना लेते हैं चाय। तो मैंने यहाँ सबके लिए और अपने लिए बनाई है मसाले वाली चाय। चाय हमने पी ली थी। इसके बाद मैंने किया था यहाँ पर स्नान, क्योंकि सारे कपड़े गंदे हो गए थे सफाई करने के चक्कर में। और इसके बाद मैं पहुँच गई हूँ अपनी छोटी सी बगिया में, जिसमें लगी हुई थी तोरई। और मैं यहाँ पे तोरई को तोड़ के ले आऊँगी, क्योंकि सभी के लिए मुझे बनाना है खाना। आज मैं खाने में तोरई ही बनाने वाली हूँ। और ये छोटी छोटी आ भी गई थी उस पर। और इसके बाद मैं नीचे आ गई थी अपनी सब्ज़ी लेकर। यहाँ पर अब मैं खाना बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि शाम का टाइम है और सभी लोगों को भूख लगी हुई है। इसके बाद मैं अपने ब्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।